राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल नवलगढ़ के खिरोड़ के अंदर कैमरी की ढाणी के अंदर मैं बात करूं तो शहीद मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में पधारने वाली है। और साथ में बात करूं नवलगढ़ के बहुत सी ग्राम पंचायत में उनका स्वागत समारोह भी रखा गया है। कल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का होना है। रामजी लाल जी मैं बात करूं जिनका 22वां शहादत दिवस है, उनके 22वें शहादत दिवस के ऊपर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। मैं रिटायर सूबेदार मेजर जुगल किशोर कटेवा सीआरपीएफ के अंदर था। ये मेरे छोटे भाई थे और मैं भी 37 साल सर्विस करके रिटायरमेंट हुआ हूँ। इनका कल 22वां शहादत दिवस है। उसके अंदर मुख्य अतिथि हैं श्रीमती दिव्या कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। अध्यक्षता है श्री विक्रम सिंह जी जाखड़ एमएलए नवलगढ़। साथ में अति वरिष्ठ व्यक्ति हैं सुभाष जी मील एमएलए खंडेला और पूर्व एमएलए रतनलाल जी जलधारी सीकर। तो 22वें शहादत दिवस पे ये कार्यक्रम मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पहले भी चीज़ें लगातार मैंने देखी हैं। 22वें शहादत दिवस पे खास मैं बात करूं तो इतना लंबे पीरियड बाद के अंदर मूर्ति का अनावरण कैसे रखा गया? मतलब पहले भी शहीद तो पहले हुए थे, लेकिन अभी 22 साल कैसे गुजरी होगी इस चीज़ में? इसमें सर पहले तो ये थोड़ा ज़मीन का थोड़ा था। ये जहाँ ज़मीन भूमि मिल रही है, ये ज़मीन जो मिल रही है इसका यहाँ पर पहले हुआ था, जो बीच में बंद हो गया। फिर राजस्थान सरकार ने ये ज़मीन अलाट किया और हमने इसका हाथ के हाथ ही ये अनावरण किया। तो खास तौर से मैं बात करूँ अब तो सरकार को धन्यवाद देना चाहोगे आप भी? सरकार को धन्यवाद है सर, सरकार को धन्यवाद है। फिर लोगों को उम्मीदें भी हैं कि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जब वित्त मंत्री पधारे तो खास तौर से बात करूँ खिरोड़ को भी कुछ नई सौगातें मिल सकती हैं। मिल सकती है सर, क्यों नहीं मिले? क्या उम्मीदें हैं? हमको एक तो खिरोड़ में बाईपास मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। सीकर से जोड़ने वाला 3-4 किलो। हाँ बहुत, ये हमारे खिरोड़ में बहुत जाम लगता है। दूसरा हमारा हॉस्पिटल, इसमें डॉक्टर 1-2 डॉक्टर रहता है, तो इसमें डॉक्टर अगर काफ़ी मिल जाए और लैब पूरा हो तो हमको सीकर या झुंझुनू नहीं भागना पड़ेगा। ये हमारी जानकारी में है कि इस ज़मीन को अलॉट कराने के पीछे विधायक महोदय का भी बड़ा सहयोग रहा। हाँ सहयोग उनके विषय में भी कुछ कहेंगे आप? विधायक साहब ने जगह अलाट करवाया है और उनका काफ़ी योगदान रहा है, इसके अंदर बहुत योगदान रहा है। तो कल कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? ये कल 11 बजे शुरू होगा। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? भी शहीद मूर्ति का अनावरण है, आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधारें और शहीद को श्रद्धांजलि दें। थोड़ा सा रामजी लाल जी के बारे में आप हमें? रामजी लाल जी 9 जून 1987 को मैंने ही इनको भर्ती करवाया था जोधपुर। पहले आप लगे थे? मैं पहले 80 के अंदर लगा था, मैंने इनको भर्ती करवाया था और इनका पोस्टिंग सबसे पहले फाजिल्का आया पंजाब, उसके बाद में कृष्णा नगर पड़ता है अपने बंगाल में, उसके बाद वहाँ से उनकी पोस्टिंग आई कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जहाँ इनका पोस्ट था मलिका पोस्ट, उसके ऊपर वहाँ इन्होंने शहादत हुई इनकी। 22 साल में मूर्ति का अनावरण, परिवार में भी खुशी का माहौल होगा। कहते हैं कि भी देश के लिए शहीद हुए, लेकिन 22 साल का एक लंबा पीरियड था। चलो ज़मीन का जोर आया, लेकिन आज एक शहीद के दर्जे के रूप में एक मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। ये बड़ी भी खुशी की भी बात है। क्या कहना चाहोगे इस मौके? जी इससे अच्छा तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती। जो मतलब हम बड़े दिनों से सोच रहे थे, सबके अथक प्रयास थे। हमारे जो एमएलए साहब है उन्होंने बहुत कोशिश की। पहले ज़मीन का अटक गया था, फिर उन्होंने ये सारा अप्रूव कराया, उसके बाद अब जाके सब कुछ हो रहा है। तो हम तो इससे तो खुश हो ही नहीं सकते। जो एक हमारे गांव के भाई है, एक हमारे चाचा है, जो उनका एक मान सम्मान उनका दिया जा रहा है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। अब कल उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा मिलेगा, हमारे गांव का विकास होगा। यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। ये बड़ी बात है कि भी ये कहे कि पूरी राजस्थान की सरकार ही आ रही है, क्योंकि बजट वाला पूरा राजस्थान का बिल्कुल तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई मिलेगा सर। एक नगर पालिका की मांग थी, वो भी इस विषय में। हाँ वो या तो बहुत बढ़िया सर, खिरोड़ अगर नगर पालिका हो जाए और खिरोड़ वो पूरी शर्तें खिरोड़ कर रहा है। खिरोड़ पूरी जितनी और जो बनी है ना सभी, वो बहुत बढ़िया बन गई, लेकिन खिरोड़ भी पूरी जो प्रोटोकॉल है वो पूरा कर रहा है। तो कल शायद मेरे हिसाब से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन मैं बात करूं तो नवलगढ़ के कई ग्राम पंचायतों में जैसे बात करूं तो गोलियाना, चिराना या बसावा या अपने खिरोड़ में जगह हाँ बहुत खुशी की बात है। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है और हम यहाँ पलक बिछाए बैठे हैं उनके लिए।
मैं बात करूं तो उपचुनाव के दौरान एक कार्यक्रम तय हुआ था, शायद उसमें ये घोषणा हुई थी विधायक जी के द्वारा कि आप ये न्योता उसी टाइम दिया गया था। हाँ जी, उसी टाइम दिया गया चुनाव के समय, है था। ना? और वहाँ दिया गया था अपने नवलगढ़ में ही, नवलगढ़ में विधायक कार्यालय पे। हाँ दिया कार्यालय में दिया था, मैं भी था उसमें। हाँ, उसी टाइम वहाँ दिया गया था और उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था इसकी मैं जल्दी ही आऊँगी, तो वो जल्दी समय आएगा और जल्दी आ गया सर। ठीक है, एक लंबा समय तो निकला है, लेकिन मैं बात करूं तो अभी मूर्ति का अनावरण होना है, ये अच्छी भी चीज़ है। हाँ सही है, ठीक है, उम्मीद है कि बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। थाने भी उम्मीद है कि क्यों ऐसी नहीं हो, सरकार ही आ रही है पूरी। आता है ऋषि सरकार आ रही है, सो क्यों आ रही है यहाँ मान लेते हैं। बिल्कुल। हाँ भाई सरकार ही आ गई, सो क्यों आ रही है। और खास तौर में बात करूं तो ये एरिया के लिए तो मेरे हिसाब से खूब दिया ही वित्त मंत्री जी। बिल्कुल जी, बहुत दिए हैं। और काल आ रहा है तो और भी मतलब और भी बढ़िया कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। हैं? कुछ ना कुछ मन देकर जावा मन कोई सौगात देकर जावा अटे। नहीं, बड़ी सौगात तो यह भी है कि भाई दिया कुमारी जी खुद आ रहे हैं, या एक बड़ो पल हुई है। हाँ खुद ही बाकी के लेकर हैं भाई। हम ना कुछ। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि भाई एक बाईपास की सी उम्मीद है। हाँ वही तो तैयारियों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीछे बात करूं तो एक स्वागत के लिए अभी टेंट का कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ जिस तरीके से इसको हरियाली के रूप में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एक अच्छी पहल भी मान सकते हैं, क्योंकि एक लंबा समय इस दौर में निकला। शहीद होने के 22 साल बाद मूर्ति का अनावरण होना था, एक बड़ा बीच का समय रहा है। लेकिन मैं बात करूं तो ज़मीन को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी। विधायक महोदय का खास तौर से ये परिवार भी धन्यवाद देना चाह रहा है। कटेवा परिवार इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में, शायद मैं बात करूँ शायद 3 या 4 महीने पहले की बातें हैं, जब दिया कुमारी जी यहाँ पहुँची थी, उसी समय ये घोषणा हुई कि थी वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जी सर, बोला। और आज ये मौका मिला है कि कल 12:15 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।